घुसपैठियों पर चुनावी ममता से जुड़ी हुई आपको हम रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। बंगाल में चुनाव से ठीक पहले रोहिंग्या समुदाय पर बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या बंगाल चुनाव में ममता सरकार ने रोहिंग्या समुदाय के लाखों लोगों की घुसपैठ करवाई है? क्या टीएमसी के लोग लाखों अवैध घुसपैठियों के दम पर इस बार चुनाव जीतने की रणनीति बना रहे हैं? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर मंच से ये कहकर घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही हैं कि वो किसी भी सूरत में बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देंगी, जबकि केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां कई बार रोहिंग्या समुदाय की घुसपैठ को लेकर अलर्ट जारी कर चुकी है। घुसपैठ पर जारी इस घमासान के बीच ममता के मुस्लिम वोट बैंक में घुसपैठ का ऐलान हो चुका है। तो क्या बंगाल में अब की बार घुसपैठ से बनेगी सरकार? ममता दीदी, एनआरसी आपके रोके से नहीं रोकेगी। আমরা পরিষ্কার বলছি, এনআরসি করতে দেব না, এনপিআর করতে দেব না এবং মানুষের অধিকার কাটতে দেব না। जहाँ यहाँ कितने रोहिंग्या गांव बसा रखे हैं, शहर में, विधाननगर में रोहिंग्या एक बस्ती बसा हुआ है। रोज रोज बीजेपी का नया नाटक, नया यात्रा, नया आरोप लगा रहे हैं। बंगाल में घुसपैठ पर घमासान। चुनाव से पहले 4 लाख घुसपैठिए। अब की बार घुसपैठ से सरकार। माओवाद और रोहिंग्या पर घिरी ममता। मुस्लिम वोट बैंक में घुसपैठ। रोहिंग्या रद्द और चुनावी रंग। पश्चिम बंगाल में इस बार का चुनावी ट्रेलर आने वाले दिनों के राजनीतिक घमासान की तस्वीर बयां कर रहा है। पिछले कई महीनों से अपने चुनावी मुद्दों पर धार लगा रही टीएमसी और बीजेपी चुनाव आयोग के दौरे पर ही भिड़ गई। रोहिंग्या से लेकर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के मुद्दे पर चुनावी हलचल मची हुई है। 21 जनवरी की सुबह चुनाव आयोग की टीम ने कोलकाता में सभी दलों की बैठक बुलाई। वहीं बीजेपी ने चुनाव आयोग की टीम से कहा कि टीएमसी ने 4 लाख रोहिंग्या समुदाय के लोगों की घुसपैठ करवाई है। ये वोट डलवाने की राजनीतिक साजिश है। वहीं टीएमसी ने बीजेपी पर रोहिंग्या समुदाय के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। रोहिंग्या मुद्दे के अलावा बीजेपी ने परिवर्तन रथ यात्रा निकालने का फैसला किया है। 294 विधानसभा सीटों पर रथ यात्रा निकालकर ममता सरकार से मुक्ति का अभियान चलेगा, जिसकी शुरुआत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। वहीं बंगाल में टीएमसी के वोट बैंक में घुसपैठ के लिए पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। बंगाल चुनाव में रोहिंग्या समुदाय को लेकर राजनीतिक हंगामा शुरू हो गया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग के सामने बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी ने 4 लाख लोगों की घुसपैठ कराई है। टीएमसी ने रोहिंग्या समुदाय के लोगों को बसाया है। यह घुसपैठ बंगाल की सीमा से हुई है। वोटर लिस्ट में 4 लाख घुसपैठिए हैं। टीएमसी घुसपैठियों से वोट डलवाना चाहती है। हम जो आज चुनाव आयोग मुख्य अधिकारी से जो मिले, उनको सबसे पहले तो ये बोला कि जिस दिन आप चुनाव घोषणा करेंगे उसी दिन केंद्रीय बल का तैनाती कीजिए। सीमांत के जितने जिला हैं, ऊपर से नीचे तक सब जिला में वोटरों की वृद्धि हुई है। तो ये तो साफ नजर आता है वोटर कहाँ से आए हैं। ये भी इनके इम्पोर्टेड कहाँ से आए हैं वोटर? बगल के देश से, जो हमारे नागरिक नहीं है। रोहिंग्या, जहाँ यहाँ कितने रोहिंग्या गांव बसा रखे हैं। रोहिंग्या समुदाय के मुद्दे पर बंगाल में बीजेपी और टीएमसी दोनों आक्रामक रही है। बीजेपी घुसपैठियों की पहचान के लिए एनआरसी पर जोर दे रही है, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उसका पुरजोर विरोध कर रही हैं। लाखों लोग हैं, मुझे बताइए बांग्लादेशी घुसपैठियों को अलग थलग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
जरा जोर से बोलिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ममता दीदी, एनआरसी आपके रोके से नहीं रुकेगी। আসামে ওরা এনপিআর করছে, এনআরসি করেছে, আসামের পাশের রাজ্য বাংলা। আমরা পরিষ্কার বলছি, এনআরসি করতে দেব না, এনপিআর করতে দেব না এবং মানুষের অধিকার কাটতে দেব না, নিশ্চিন্তে থাকুন। असम में 2019 में हजारों अवैध घुसपैठियों की पहचान हुई। इनमें से ज्यादातर बांग्लादेशी रोहिंग्या समुदाय से। बीजेपी असम की तर्ज पर बंगाल में भी घुसपैठियों की पहचान करने का ऐलान कर रही है, जिसका टीएमसी विरोध कर रही है। वृद्धि हुआ है। आप क्यों बैठे थे? आपका भी तो मेंबर था निर्वाचन चुनाव कमीशन में। आप जब दूसरा जायगा में दूसरा मौलवादी पार्टी को सपोर्ट लेते हैं तब वो ठीक है, और आप क्या चुपचाप तो सेंट्रल कमीशन सेंट्रल पावर में है। रोहिंग्या समुदाय को लेकर टीएमसी का विरोध चुनावी ज्यादा नजर आता है, क्योंकि कई साल पहले बंगाल में गुपचुप आकर बसे बांग्लादेशियों की हालत बदतर है। सिर्फ चुनाव के दौरान रोहिंग्या समुदाय का कवच बनने की कोशिश होती है, जबकि ये ना तो अवैध घुसपैठियों के हित में है और ना ही देश हित में। ममता बनर्जी ने रोहिंग्या के बारे में कितने सवाल किया उसके पक्ष में, और वो रोहिंग्या को शायद वो वोटर कार्ड बना दिया और उसको वोटर लिस्ट में नाम उठा दिया। शायद 4 लाख ऐसा होता है। उसको तो समझना चाहिए ये रोहिंग्या कैसे इधर आए। उसको वोटर हम नहीं बना सकते हैं। ये गलत काम किया। उनका पक्ष में वोट डालेंगे ये समझ के करते हैं। बीजेपी ने अवैध घुसपैठियों का मामला चुनाव आयोग के सामने उठाया तो वाम दल भी लाल हो गए। Our main demand the free and fair election. If that is the Rohingya issue, that is what the BJP is claiming. Or Rohingya issue. Where is the Rohingya here? बंगाल में रोहिंग्या समुदाय और अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ क्यों मची है, ये जानना भी जरूरी है। दरअसल 2017 से बांग्लादेश से घुसपैठ शुरू हुई। हजारों अवैध घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में बस गए। घुसपैठियों को कई जिलों में शरण मिली। घुसपैठियों को राजनीतिक संरक्षण मिला। बदले में घुसपैठियों के वोट हासिल हुए। नॉर्थ और साउथ 24 परगना से घुसपैठ हुई तो दक्षिण बंगाल घुसपैठ का सबसे बड़ा अड्डा है। अवैध घुसपैठियों को स्थानीय पुलिस और प्रशासन की नजरों से स्थानीय नेता बचाते हैं। बदले में उन नेताओं या पार्टी के कहने पर घुसपैठिए वोट देते हैं। हालांकि कांग्रेस इस मुद्दे पर सुविधा वाली सियासत कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में चल रहा है, और इसमें अहम की लड़ाई ईगो बैटल ज़्यादा दिखाई देती हैं, और नुकसान हो रहा है बंगाल की जनता का। तमाम ऐसी योजनाएं हैं भारत सरकार की जो आज बंगाल में नहीं पहुंच पाई हैं। वो उसका जिम्मेदार कौन है? ये जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का टसल है चुनाव के दृष्टिकोण में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, इससे बंगाल की जनता पिस रही है। रोहिंग्या घुसपैठ के बाद अब आपको दिखाते हैं टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक में घुसपैठ की सियासी कोशिश। बंगाल के हुगली में मौजूद फुरफुरा शरीफ दरगाह से 6 जिलों के बंगाली मुस्लिम जुड़े हुए हैं। यहाँ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जो अब तक ममता बनर्जी के समर्थक रहे हैं, लेकिन अब पश्चिम बंगाल में 30% मुस्लिम वोट बैंक के मद्देनजर उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। अब्बास ने इंडियन सेकुलर फ्रंट बनाया, टीएमसी के खिलाफ नया मुस्लिम फ्रंट। पश्चिम बंगाल में 30% मुसलमान हैं, 90% से ज्यादा मुसलमान बांग्ला भाषी हैं, करीब 9% मुसलमान उर्दू भाषी हैं। उर्दू भाषी मुसलमानों पर ओवैसी असरदार हैं, बांग्ला भाषी मुसलमानों पर अब्बास की पकड़ है। अब्बास की हुगली, नॉर्थ और साउथ 24 परगना पर पकड़ है। बर्दवान और हावड़ा के मुसलमानों पर भी प्रभाव है। 2016 में टीएमसी को मुसलमानों के 41% वोट मिले थे, लिहाजा पीरजादा अब्बास अब टीएमसी का वोट बैंक तोड़ने की कोशिश करेंगे। दीदी ने क्या कहा, लेफ्ट क्या कहा, सब अपना अपना पास है, अपना राय है। मगर मेरा मानना है अभी जो महल चल रहे हैं इसमें हम विश्वास कर नहीं पा रहे दूसरी की पार्टी के ऊपर। इसलिए पिछड़ा हुआ मुस्लिम, दलित, आदिवासी और जितने पिछड़ा हुआ आदमी है सबके अधिकार के लिए हमको ये पार्टी लॉन्च करना, चुनाव में आना जरूरी था।
पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और ओवैसी हाथ मिला चुके हैं, इसलिए चुनाव में ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगने की पूरी संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो टीएमसी को अपनी चुनावी नीति और रणनीति में बड़ा बदलाव करना होगा, क्योंकि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वो बैकफुट पर है और अल्पसंख्यक कार्ड खेलकर जीतना इतना आसान नहीं होगा। शायद इसीलिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में महापुरुषों की सियासत वाला दांव चला है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम से पहले ममता बनर्जी ने घरों में शंख बजाने की अपील की है। আমাদের সারা বাংলার প্রতিটা মানুষের কাছে, সারা ভারতবর্ষের প্রতিটা মানুষের কাছে এবং সারা বিশ্বে আমাদের যারা ইন্ডিয়ানরা আছেন তাদের সকলের কাছে, এনআরআই বাঙালিদের কাছেও বলবো, ঠিক 12টা 15 ভারতবর্ষের টাইমে আপনারা দয়া করে বাড়িতে শঙ্খ বাজাবেন। पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या समुदाय, बीजेपी की रथ यात्रा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का अल्पसंख्यक कार्ड चुनावी राजनीति के नए रंग और समीकरण तय करेगा।